आप देख रहे हैं एसबीसी टाइम्स। शुरुआत करते हैं प्रमुख हेडलाइंस के साथ। जनसंख्या समाधान फाउंडेशन ने दिया ज्ञापन, जिला पंचायत सीईओ को सौंपा ज्ञापन। मंदसौर की अजब गजब नगर पालिका, खुले कुएं पर लोहे की जाली के लिए 13 लाख का बजट बताया। जिला मुख्यालय के 4 केंद्रों पर हुई डीएलएड की परीक्षा। मंदसौर शहर में नगर पालिका क्षेत्र में कई समस्या है जिनकी सुनवाई नगर पालिका में नहीं हो रही, जिसके चलते आमजन अपनी शिकायत सीएम हेल्पलाइन पर दर्ज कराने पर मजबूर हो गए हैं। किंतु उन शिकायतों का निराकरण करने के बजाय नगर पालिका द्वारा अजब गजब कारनामे किए जा रहे हैं। मंदसौर शहर के अभिनंदन क्षेत्र के त्रिलोक नगर वार्ड नंबर 21 निवासी अजय सोनी ने कॉलोनी में बने सरकारी कुएं पर लोहे की जाली लगाने को लेकर सीएम हेल्पलाइन पर शिकायत की थी, जिसके जवाब में नगर पालिका ने शिकायतकर्ता अजय सोनी को एक पत्र लिखा कि आपके द्वारा सीएम हेल्पलाइन में खुले कुएं को ढकवाने के लिए शिकायत दर्ज करवाई है, जिसके संबंध में निकाय के उपयंत्री रोहित कैथवास द्वारा समयपाल के साथ स्थल निरीक्षण किया गया। मौका निरीक्षण में स्थल पर कुआं बड़ा है, कुएं को ट्रस एवं पतरे से ढकवाना होगा, जिसमें लगभग 20 क्विंटल लोहा एवं अन्य सामग्री लगने की संभावना है। मांग के अनुसार उक्त कुएं को ढकवाने में लगने वाली सामग्री एवं अन्य व्यय मिलाकर कुल अनुमानित व्यय 13 लाख रुपए होना संभावित है, जो कि निकाय निधि से वहन किए जाने हेतु नियमानुसार सक्षम स्वीकृति उपरांत ही कार्य करवाया जा सकता है और समस्त स्वीकृतियां प्राप्त करने में समय लगना भी संभावित है। अतः वर्तमान में शिकायत मांग का त्वरित निराकरण किया जाना संभव नहीं है। अब इस तरह का जवाब नगरपालिका ने दिया है, जिससे ऐसा लग रहा है मानो किसी बड़े भ्रष्टाचार होने की संभावना है। इस तरह के जवाब से तो ऐसा ही लग रहा है कि मंदसौर की नगरपालिका वाकई में अजब गजब है। हालांकि इस मामले में नगरपालिका इंजीनियर से बात की गई तो उनका कहना था कि इस सूचना पत्र में त्रुटि हुई है। यह 13 लाख रुपए पूरे बगीचे के कायाकल्प सहित का खर्च है। हेल्पलाइन में शिकायत की गई थी, क्या संतुष्टपूर्ण जवाब मिला, कितना आप संतुष्ट हैं? एमपी अजब है, बड़ा ही गजब है। इसका साक्षात उदाहरण अगर हमें देखने को कहीं मिलता है तो वो मंदसौर नगर पालिका में मिलता है। हमारे इस वार्ड नंबर 21 के बहुत ही जागरूक नागरिक हैं अजय पिता मांगीलाल जी सोनी साहब। उन्होंने सीएम हेल्पलाइन के माध्यम से ये जो खुला कुआं जो देख रहे हैं, जो बड़ा ही भयानक स्थिति में है, इसको लेकर के सीएम हेल्पलाइन की थी और ये कहा था कि आप ये कुआं ढकने का प्रयास करें। तो नगर पालिका ने पत्र के माध्यम से एक जवाब दिया और जवाब में कई कुंटल जो लोहा है उसमें लगना बताया और उसका कुल व्यय 13 लाख रुपए का खर्च होना बताया है। तो जब 13 लाख को हम डिवाइड करेंगे तो लगभग जो उनके जो वज़न है उसके हिसाब से अगर डिवाइड करेंगे तो लगभग 6,500 रुपये किलो का वो लोहा लगना इसमें बता रहे हैं। अब वो ईश्वर जाने कि जो ये लोहा इसमें लगेगा या उनके घरों में लगेगा या ये कि भ्रष्टाचार का जो एक हिस्सा जो मंदसौर नगर पालिका बन चुकी है, ये उस बंदर बाट का यह हिस्सा बनेगा। निश्चित रूप से ये बहुत गंभीर विषय है। जो जिला प्रशासन के उच्च अधिकारी हैं, चाहे माननीय कलेक्टर साहब हो चाहे अन्य कोई भी अधिकारी हो, उनको नगर पालिका के जो भ्रष्ट तंत्र है उस पर ध्यान देना चाहिए और इस तरह का जो पत्र निकलता है उस पर गंभीरता के साथ में इसका विवेचना होना चाहिए और इसका पूरी तरह से पोस्टमार्टम होना चाहिए। क्या नाम? अजय सोनी। अजय भैया, आपने शिकायत करी थी सीएम हेल्पलाइन में, क्या जवाब मिला नगर पालिका साहब? भैया मैं सीएम हेल्पलाइन में कंप्लेंट करी थी इस बगीचे के कुएं के को कवर्ड करने के लिए जाली से, ताकि इसमें के बच्चे खेलते टाइम गिरे नहीं, जानवर गिरे नहीं। तो उसके लिए कंप्लेंट चलती रही। मेरे पास 2-3 बार नगर पालिका वाले आए भी कि इस कंप्लेंट को आप हटा लो, हम इसको हरे चद्दर से ढक देते हैं। मैंने कहा नहीं भैया, हरे चद्दर से तो हम ढकने देंगे नहीं, इसको जाली ही लगाना पड़ेगी। तो अभी कल की तारीख में नगर पालिका की तरफ से मेरे को लेटर दिया गया कि इस कुएँ के जाली को बनाने के लिए 13 लाख रुपये का व्यय आएगा। जब तक कि वो उसका सब दूर से अनुमति नहीं हो जाती है, इसलिए इस कार्य को करने में हम अभी टाइम से समय लगेगा, इसलिए अभी कुछ नहीं हो सकता है। 13 लाख के खर्चे को मैं दिया एस्टीमेट इन्होंने मेरे को, जबकि जो कुएं की जाली में 13 लाख रुपए का खर्चा आना नहीं चाहिए। ये सीधा सीधा भ्रष्टाचार की तरफ इशारा कर रहा है नगर पालिका। मतलब एक कुएं की जाली में 13 लाख रुपए लगा रही है। हम तो कहते हैं कि इसका आधा पैसा हम कॉलोनी वालों को दे दो, हम लगा देंगे जाली। सीधा सीधा भ्रष्टाचार दिख रहा है। सीधा सीधा भ्रष्टाचार है ना। तब आप खुद देख लें, फोटो देख ले कुएं पर चल के कि इस पर 13 लाख रुपए की जाली लगेगी क्या? 13 लाख रुपए तो कहीं खर्चा आता ही नहीं है जाली लगाने का। ज़्यादा से ज़्यादा 1 लाख 1.5 लाख समझ लेकर लोहा महंगा भी हो रहा है तो, पर 13 लाख कहाँ से आता है? सीधा सीधा भ्रष्टाचार ही लग रहा है कि इसमें कितना भ्रष्टाचार होगा। क्या नाम आपका? अजय सोनी, त्रिलोक नगर निवासी। धन्यवाद। आपने इसके निराकरण के लिए आपने एक आवेदन में जो है जवाब लिखा है 13 लाख रुपए की वो पे जाली लगेगी जी। कहीं ना कहीं शिकायत करता है, इससे संतुष्ट नहीं। एक्चुअल में क्या था, वो जो पूरा बगीचा है, अपन ने पूरा बगीचे का एस्टीमेट बनाया। बगीचे में क्या है कि झूले चक्री, थोड़ा वृक्षारोपण हो गया, पेवर ब्लॉक हो गए और उसके साथ में जाली है। तो वो कहीं ना कहीं वो
थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है अपन को नोटिस बनाने में, तो उसमें खाली कुएं का जाली लिखा गया है, बाकी वो पूरा एस्टिमेट है जिसमें 13 लाख रुपए का वो डेवलपमेंट होना। जी। मंदसौर शहर में सामाजिक संस्था जनसंख्या समाधान फाउंडेशन द्वारा जिला पंचायत सीईओ को एक ज्ञापन दिया, जिसमें जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग की गई। जनसंख्या समाधान फाउंडेशन द्वारा जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग को लेकर आज एक ज्ञापन दिया गया है। 11 जुलाई 2024 को जनसंख्या समाधान फाउंडेशन के कार्यकर्ताओं ने जिला मुख्यालय पर ज्ञापन दिया तथा जनसंख्या विस्फोट एवं जनसांख्यिकी असंतुलन जैसी भीषण समस्या से उत्पन्न हो रहे संभावित गृह युद्ध के खतरे को रोकने के लिए जिलाधिकारी के माध्यम से प्रधानमंत्री भारत सरकार के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में उपस्थित कार्यकर्ताओं ने बताया कि अंधाधुंध संतान उत्पत्ति करने की प्रवृत्ति पर जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाकर अंकुश लगाने में एक एक पल की देरी भारत और भारतीय संस्कृति के लिए पूर्व की भांति ही विघटनकारी साबित हो सकती है। एक वर्ग विशेष द्वारा रणनीति के तहत जानबूझकर बढ़ाई जा रही जनसंख्या और सनातन समाज की युवा पीढ़ी में एक बच्चे तक सीमित रहने की बढ़ती प्रवृत्ति के कारण देश के अनेक भागों में 6 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों में जनसंख्या का संतुलन उस वर्ग विशेष के पक्ष में झुकता दिखने लगा है। भारत जनसंख्या में धार्मिक असंतुलन के कारण हुए विघटन के दंश का प्रत्यक्ष भुक्तभोगी है, परंतु पूर्व की सरकारों की विभाजन के तुरंत बाद से जारी तुष्टीकरण की नीति के चलते अब फिर से वैसी ही परिस्थितियां निर्मित होती दिखाई दे रही है। कार्यकर्ताओं ने आगे बताया कि विभिन्न सामाजिक वर्गों के बीच जनसंख्या का अनुपात वर्तमान अनुपात के अनुसार बनाए रखने के उद्देश्य से जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने की मांग को लेकर जनसंख्या समाधान फाउंडेशन द्वारा विगत लगभग 11 वर्षों से हजारों छोटी बड़ी सभाएं, धरना प्रदर्शन, सांसद संवाद कार्यक्रम, राष्ट्रपति सहित महत्वपूर्ण लोगों से भेंट आदि के रूप में राष्ट्रव्यापी अभियान चलाया जा रहा है। ये जनसंख्या समाधान फाउंडेशन के सदस्यों द्वारा आज माननीय प्रधानमंत्री जी के नाम एक ज्ञापन दिया गया है, जिसको मैंने यहाँ पे स्वीकार करा है और प्रॉपर चैनल से इसको ऊपर पहुँचाया जाएगा। जनसंख्या वृद्धि को बढ़ते नज़र देखते हुए जनसंख्या फाउंडेशन द्वारा ज्ञापन दिया गया है आज जिला पंचायत सीईओ को, और जो कि देखा जा रहा है कि जनसंख्या विस्फोटक से हमारे भारत देश में हो रही है और इससे बड़े दुष्प्रभाव हमको देखने को मिल रहे हैं और आगे बहुत उसके परिणाम भयावह हम देख सकते हैं। जिससे पर्यावरण को भी हम लेके चलेंगे तो जनसंख्या वृद्धि होगी तो कहीं पेड़ जंगल वगैरह भी कटेंगे, और अभी भी देखने में आया था कि तापमान 50 डिग्री के ऊपर चला गया है। तो ये जनसंख्या वृद्धि के कारण कहीं जगह पर्यावरण भी हमारा कहीं ना कहीं असंतुलित हो रहा है। तो ये बहुत सारी चीज़ों को देखते हुए, रोजगार में देखा जाए, शिक्षा में देखा जाए, बहुत सारी चीज़ों को देखते हुए जनसंख्या वृद्धि को रोकने के लिए भारत सरकार को कड़े कदम उठाने चाहिए। उस चीज़ के लिए उसका समर्थन हम हमारे फाउंडेशन द्वारा जनसंख्या वृद्धि को समर्थन में, उस जनसंख्या वृद्धि को रोकने के लिए समर्थन में हम लोग सब आए हैं और उसके लिए प्रधानमंत्री जी के नाम से हमने ज्ञापन दिया है आज। देखिए, एक फाउंडेशन है जनसंख्या समाधान फाउंडेशन, जो कि इंद्रेश जी द्वारा चलाया जा रहा है और उसकी भी एक नई कार्यकारिणी जिला स्तर पे बनी है। उसमें हमारी यहाँ पर जो मंदसौर जिला में कार्यकारिणी है उसके अध्यक्ष रानू जी भावसार हैं और संयोजक के रूप में मुझे चुना गया है। इसके माध्यम से हम ये शासन प्रशासन दोनों तक यही संदेश पहुंचाना चाहते हैं कि जो जनसंख्या है वो नियंत्रित होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि आने वाले समय में अगर संसाधन ही नहीं होंगे तो हम बच्चों को क्या देंगे। तो इसके लिए हम सब मिलकर आज सीईओ सत्यम जी को ये हमारा एक लेटर देने के लिए आए हैं और इस ज्ञापन के माध्यम से हम यही चाहते हैं कि हमारे संविधान में संशोधन हो, जिसके स्वरूप एक कानून बने जो कि जनसंख्या नियंत्रण पे कार्य करे। तो इसी के तहत ही हम जनसंख्या पे नियंत्रण कर पाएंगे। तो इसीलिए आज हम पूरी टीम यहाँ उपस्थित है। हमारे साथ जिला पंचायत उपाध्यक्ष आदरणीय मनुप्रिया यादव जी भी हैं, भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा पर उपस्थित हैं और सब मिलकर के ज्ञापन सौंपने के लिए आए हैं। धन्यवाद। उत्कृष्ट विद्यालय मंदसौर सहित 4 परीक्षा केंद्रों पर डीएलएड की परीक्षा का आयोजन हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं सम्मिलित हुई। इस परीक्षा दोपहर में 2 बजे से 5 बजे तक हुई। इसके लिए मंदसौर जिले में 4 केंद्र बनाए गए हैं। मंदसौर शहर के 4 परीक्षा केंद्र पर आज डीएलएड की परीक्षा को लेकर तीखी सुरक्षा व्यवस्था, छात्र छात्राओं को चेकिंग के बाद दिया गया प्रवेश। मंदसौर शहर के 4 परीक्षा केंद्रों पर डीएलएड की परीक्षा को लेकर सुरक्षा व्यवस्था पुलिस की दिखी एवं छात्र छात्राएं भी बड़ी संख्या में परीक्षा केंद्र के बाहर खड़े हुए नजर आए। उत्कृष्ट विद्यालय में परीक्षा केंद्र पर तहसीलदार रमेश मसारे भी मौजूद थे एवं बताया गया कि 4 परीक्षा केंद्रों पर यह परीक्षा हो रही है, जिसमें यह जो परीक्षा के पेपर हैं वो पुलिस लाइन में पुलिस सुरक्षा में रखे जाते हैं और वहां पर मजिस्ट्रेट ड्यूटी लगाई गई है एवं बताया गया है कि परीक्षा केंद्र पर छात्र छात्राओं को इलेक्ट्रिक डिवाइस एवं अन्य उपकरण पर प्रतिबंध है। शहर के उत्कृष्ट विद्यालय मंदसौर सहित 4 परीक्षा केंद्रों पर डीएलएड की परीक्षा का आयोजन हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं सम्मिलित हुई। इस परीक्षा का समय दोपहर 2 से 5 बजे तक है। इसके लिए मंदसौर जिले में 4 केंद्र बनाए गए हैं। पहला केंद्र शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मंदसौर,
दूसरा केंद्र शासकीय कन्या महारानी लक्ष्मीबाई उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मंदसौर, तीसरा सेंटर शासकीय बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय क्रमांक 2 तथा चौथा सेंटर बालागंज उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मंदसौर, जहां यह परीक्षा आयोजित की गई। एग्जाम है और किस तरह सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर है और क्या क्या प्रतिबंध एग्जाम सेंटर के अंदर, कितने सेंटर बनाए गए? यहाँ पर डीएलएड की जो एग्ज़ाम है वो होने जा रही है, जिसमें 4 केंद्र बनाए गए हैं और जिसमें जो पेपर हमारे हैं पुलिस थाने पुलिस लाइन है वहाँ पर रखे जाते हैं। वहाँ से मजिस्ट्रेट ड्यूटी लगाई है कलेक्टर प्रतिनिधि के रूप में और वही अपने ऑनलाइन काम है। वहाँ से निकलते समय पेपर निकालते समय सारी चीज़ें ऑनलाइन ऐप के माध्यम से अपलोड की जाती है उसमें, और आने का समय जाने का समय सारी चीज़ें फिक्स है वो करके है। और जो व्यवस्था है हमारे यहाँ चेकिंग व्यवस्था भी अच्छी की गई है, पुलिस व्यवस्था लगाई गई है, पानी वगैरह और अन्य चीज़ों को देखते हुए सारी प्रकार की व्यवस्थाएँ की गई है। जो एग्ज़ाम देने आए सर विद्यार्थी नियम अनुसार जो जैसे सारी एग्ज़ामों में है मोबाइल गैजेट वगैरह डिजिटल वॉच और ये सारी चीज़ें हैं जो कि नहीं ले जा सकते हैं, और किसी प्रकार की पर्ची वगैरह कोई भी चीज़ नहीं, सिर्फ मात्र पेन के अलावा कोई चीज़ नहीं ले जाएंगे वो। थैंक यू सर। मंदसौर में भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पर आज एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें सांसद सुधीर गुप्ता, राज्यसभा सांसद बंशीलाल गुर्जर, भाजपा जिला अध्यक्ष नानालाल अटोलिया मौजूद रहे। मंदसौर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा के निर्देशानुसार आज जिला भाजपा कार्यालय मंदसौर पर 7 जुलाई को भोपाल में आयोजित भारतीय जनता पार्टी की विस्तारित प्रदेश कार्य समिति की बैठक में पारित राजनीतिक प्रस्तावों और 3 जुलाई को मध्य प्रदेश सरकार द्वारा विधानसभा में प्रस्तुत बजट को लेकर जिला भाजपा कार्यालय पर प्रेस वार्ता में सांसद सुधीर गुप्ता, राज्यसभा सांसद बंशीलाल गुर्जर, भाजपा जिलाध्यक्ष नानालाल अटोलिया उपस्थित थे। पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए सांसद सुधीर गुप्ता ने कहा कि भाजपा कार्यकर्ताओं की अथक मेहनत और परिश्रम से भाजपा को मध्य प्रदेश सहित देश भर में इस लोकसभा चुनाव में ऐतिहासिक सफलता प्राप्त हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में डबल इंजन सरकार द्वारा बीते 10 वर्षों में किए गए करीब कल्याण, सुशासन के कामों और जनहित की योजनाओं के कारण ही मध्य प्रदेश के लोकसभा चुनाव में भाजपा को सभी 29 लोकसभा सीटों पर विजय प्राप्त हुई है। इसके साथ ही दक्षिण के राज्यों के साथ देश भर में भाजपा का वोट प्रतिशत बढ़ा है। हाल ही में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में भाजपा सरकार द्वारा विधानसभा में जो बजट प्रस्तुत किया गया है वह बजट जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए लाया गया है। यह बजट 2024 विकसित भारत बनाने के संकल्प को पूरा करने में योगदान देने वाला है। भाजपा सांसद सुधीर गुप्ता ने कहा कि इस लोकसभा चुनाव में भाजपा और एनडीए को ऐतिहासिक बहुमत मिला और श्री नरेंद्र मोदी के तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं। देखिए, बहुत स्पष्ट है। सबसे पहले तो धन्यवाद कि भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार सरकार बनाई और उसमें मध्य प्रदेश मंदसौर संसदीय क्षेत्र का भी एक योगदान है, और इसीलिए आप सब साथियों सहित जन जन को धन्यवाद इस बात का कि आज़ादी के बाद की पहली बार तीसरी गैर कांग्रेसी सरकार बनी है और लगातार बनी है। दूसरा आज का विषय ये कि मध्य प्रदेश सरकार ने एक शानदार बजट प्रेषित किया है और मध्य प्रदेश एक बढ़ते हुए आर्थिक रूप से और अपनी संलग्नता बढ़ाने वाले प्रदेश के रूप में शुमार हुआ है। तीसरा, लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं का जिस तरीके से लगातार कांग्रेस दुरुपयोग करती रही है, कांग्रेस को मैंडेट मिला उसके बावजूद वो लोकसभा में बहस करने के बजाय और झूठ पर आधारित मनगढ़ंत बातों को लाकर रखती रही, और इसीलिए सांसद ने उनको नोटिस भी जारी कराने का अपील किया है कि जो बातें सदन में कही जाती है उसके तथ्य को रखा जाए, और वो रखे बिना और सदन छोड़कर वॉकआउट करके निकल जाते हैं। और इसीलिए लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं की सुदृढ़ता प्रदान करने का विषय भी आज की हमारी पत्रकार वार्ता में रहा है, उसको हमने स्पष्ट रेखांकित किया है। राष्ट्र प्रथम ये हमारी प्रथम प्राथमिकता रहेगी। गरीब कल्याण की योजनाओं को हम फोकस करके चलेंगे। क्षेत्र शहर के विकास ये हमारे संकल्पों में सम्मिलित रहेंगे। महिला, युवा, किसान और जन जन के कल्याण के लिए हम दृढ़ हैं। अनुसूचित जाति और जनजातियों को और तेज गति से सबके समान दौड़ाने के लिए हमारे देश की प्रतिबद्धता है। राहुल गांधी द्वारा संसद, देखिए, मैं एक बात ये कहूँ कि उन्हें मानसिक ट्रीटमेंट की ज़रूरत है तो शायद अच्छा नहीं होगा, पर मैं एक बात समझ नहीं पाया कि वो शायद ऐसा गलतफहमी में कह गए या स्पष्ट कर गए। उन्होंने कहा हिंदू हिंसक होता है, तो इसके 2 अर्थ हैं। वो स्वयं हिंदू नहीं है, तो क्या ये डिक्लेरेशन है उनका कि वो हिंदू नहीं है? क्या उन्होंने अपनी मदर साइड जाना तय कर लिया? क्या उन्होंने कोई और धर्म अडॉप्ट कर लिया? वो स्पष्ट नहीं किए। मैंने हाउस में भी पूछा था, और इसीलिए एक गंभीर आरोप है। हिंदू जाति, हिंदू समाज दुनिया के तमाम इस्लामिक धर्मों को, ईसाई धर्मों को, दुनिया के तमाम धर्मों को भारत के आंगन में जन्म दिए है।
धर्म के आधार पर हमारा बंटवारा स्पष्ट रूप से हो चुका था। 1946 में 92% मुस्लिमों ने पाकिस्तान जाने के मन के साथ वोट किया था। 47 में डिवाइडेशन इसी आधार पर हुआ था। कांग्रेस ने 1950 में और दिल्ली पैक्ट लागू करके इस डिवाइडेशन में जाने वाले लोगों को रोका था। शायद कांग्रेस उन्हें अपना वोट बैंक समझती है और इसीलिए कांग्रेस झूठ बोलकर और जाति और धर्म के आधार पर अपने वोट बैंकों को पक्का करने का एक राष्ट्र विरोधी अभियान का पार्ट बन चुकी है। मैं ये भी कह सकता हूँ कि मुस्लिम लीग जैसी संस्थाएं जो कांग्रेस के इंडी गठबंधन का पार्ट है, पीएफआई जैसे प्रतिबंधित संगठन कांग्रेस के नेताओं के मित्र हैं। जाकिर नाइक और ओसामा जी उनके आदर्श हैं और इसीलिए उन आदर्शों को आधार बनाकर अगर कांग्रेस देश में काम कर रही है तो एक गंभीर मसला है और इसीलिए जनता को सतर्क रहना चाहिए या कांग्रेस के इस नेता से स्पष्ट रूप से पूछना चाहिए कि तुम कौन से धर्म को और राष्ट्र की कौन सी धारा पर विश्वास करते हो। हमें नहीं पता है कि वो शिव के सारे रूपों का दर्शन जानते भी हैं कि नहीं जानते हैं। वो शिवलिंग और शिव शंकर इनके अंतरों को, इनके द्वारा हमारे द्वारा की गई पूजा पद्धति को जानते भी कि नहीं जानते हैं। लेकिन वहाँ लेकर तस्वीर लेकर आए। ये आज़ादी के बाद का पहला घृणित दृश्य था जो उन्होंने वहाँ प्रस्तुत किया था। इसलिए सतर्क होने का समय है, चेतावनी का समय है और शायद मैं समझता हूँ कि हमारे श्री प्रभु ने हमें सतर्क किया है कि राहुल गांधी के मुंह से ये शब्द निकले हैं। विश्व हिंदू महासंघ युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष सन्नी सिंह चौहान के नेतृत्व में गौशाला पहुंचकर गौ माताओं को गुड़ के साथ हरे चारे का आहार करवाया गया। विश्व हिंदू महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष योगी आदित्यनाथ, प्रदेश अध्यक्ष मुकेश जोशी, प्रदेश संगठन महामंत्री अशोक कुमार की सहमति से विश्व हिंदू महासंघ युवा मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष उपेंद्र कुमार शर्मा की सहमति से विगत दिनों मध्य प्रदेश में जिलाध्यक्षों का कार्य विभाजन किया गया था, जिसमें मंदसौर जिले में सन्नी सिंह चौहान को जिलाध्यक्ष नियुक्त कर जिम्मेदारी सौंपी गई। जिले की जिम्मेदारी मिलते ही 11 जुलाई बुधवार की विश्व हिंदू महासंघ युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष सन्नी सिंह चौहान गौ सेवकों के साथ मल्हारगढ़ तहसील अंतर्गत ग्राम अमरपुरा में स्थित गौशाला पहुंचकर गौ माताओं की हरे चारे एवं गुड़ का आहार करवाया। इस अवसर पर सन्नी सिंह चौहान, कमल चौहान, सागर सिंह, आनंद सिंह, तेजपाल सिंह, लाला बन्ना, दशरथ सिंह, दीपक मालवीय, दिक्पाल सिंह, कृष्णा सिंह, राजपाल सिंह सहित अनेक गौभक्त उपस्थित रहे। आज हम गौशाला अपने अमरपुरा गौशाला में आए, चारा और गुड़ से इनका आहार कराया और मेरे इस मल्हारगढ़ तहसील में ये अपील है लोगों से कि ज़्यादा से ज़्यादा गौ माता के लिए कुछ दान करें और बर्थडे पार्टियाँ जो बाहर बना रहे हैं उसके जगह अपन गौशाला में आके गौ माताओं को सेवा करें और चारा आहार कुछ भी उनके जो श्रद्धा रहे वो करें। आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए SBC।